जितना फिजिक्स के लिए होता है ना या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए होता है, बायो के लिए, उतना अगर तुम लोग इसमें भी करो। जिस सब्जेक्ट में बेटा आपके 8 चैप्टर सर ने करा दिए हैं और केमिस्ट्री के अंदर बेटा आपके जो भी रीजन हो, आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, तो आप लोग को ये होना चाहिए जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। ऐसी कोई इंटेंशन दिखती नहीं है यहाँ पर बेटा। 2-3 दिन के अंदर मैं ये चैप्टर पूरा करा दूंगा, चाहे जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, इट्स ओवर टू यू। ठीक है, चलो। तो कल मैंने आपको पॉसिबल वेरिएशंस करा दिए थे। नंबर ऑफ एटम्स बेटा पर यूनिट सेल, ये आपको बताना है। हर एक यूनिट सेल के अंदर बेटा, हर एक यूनिट सेल के अंदर बेटा कितने एटम्स होते हैं, तो ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स अगर हम बेटा निकालें पर यूनिट सेल, तो इसका बेटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा बेटा हम कौन से एटम की बात कर रहे हैं, कौन से टाइप की यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। 3 टाइप के बेटा कल आपको मैंने बताए थे, है ना? कितने टाइप के होते हैं बेटा यूनिट सेल? अगर सेंट्रेट की बात करो तो एक सिंपल हो गया, सिंपल यूनिट सेल, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? एक होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक है एंड सेंटर्ड। तो बेटा तीनों के अंदर आपको देखने हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बेटा कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बेटा अपने को निकालने हैं। तो देखो सिंस एवरी यूनिट सेल, क्योंकि बेटा कोई भी यूनिट सेल जो है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा उसके आसपास बहुत सारे एटम्स होते हैं बच्चों। जैसे अगर इसको देखिए, मैंने आपको देखो इमेजेस भेजी थी पहले, एक बार इमेज भेजता हूं। तो बेटा अगर आप देखो एक यूनिट सेल के अंदर अगर आपको निकालना है कितने एटम्स है बेटा, देखो इस तरीके से। तो अगर बेटा एक यूनिट सेल के अंदर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें तो बच्चों कितने दिख रहे हैं आपको? सिंपल क्यूबिक के अंदर, सिंपल यूनिट सेल अगर है तो उसके अंदर बेटा कितने दिख रहे हैं? एक बार मैं आप लोगों को अपलोड करता हूं कुछ इमेजेस। हाँ बेटा, अगर हम बात करें एक सिंपल यूनिट सेल, सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में बेटा देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो बेटा कैसे देखेंगे? बेटा देखो अगर सिंपल वाला रहेगा आपका तो बेटा कैसा दिखेगा बच्चों? होंगे बच्चों बताओ, सिंपल के अंदर कॉर्नर पे कितने एटम दिख रहे हैं बच्चों आपको? बताइए, हर एक कॉर्नर पर एक एटम होगा बेटा, बोलो। यस सर। है ना, हर एक कॉर्नर पर एक एटम हो गया। लेकिन बेटा उसका कितना हिस्सा होता है? अभी मैं एक आपको इमेज शेयर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी है ये मैं अभी आपको करता हूँ, 2 मिनट रुको। तो बेटा अगर आप देखोगे इसमें, अगर आप ये देखोगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें, तो सिंपल क्यूबिक में बेटा होते तो 8 है, लेकिन उसका कितना पोर्शन बेटा एक यूनिट सेल के अंदर आता है। तो अगर बेटा आप देखो 3D इफेक्ट से देखोगे तो आपको दिखाई देगा बेटा हर एक एटम का 8वां हिस्सा आपको मिलेगा। यानी बेटा अगर हम देखें एक सिंपल क्यूबिक के अंदर, एक सिंपल क्यूबिक यानी सिंपल यूनिट सेल के अंदर बेटा कैसा आपको दिखाई देगा? 1/8 इंटू 8, यानी एक यूनिट सेल के अंदर बेटा आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ बेटा एक एटम उसके अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो इमेज मैंने अपलोड अभी करी है, आप लोगों को कर रहा हूं। देखो बेटा डाउट क्लास में चली गई है, गलती से अपलोड मैंने कर दिया, में डाल रहा हूं। मिली बेटा?
डाउट क्लास में अपलोड करा है मैंने, देखो। तो बेटा इसमें तीनों आपको दे रखे हैं। अगर आपका सिंपल क्यूबिक होगा बेटा तो उसमें आप देखोगे 3D में, क्योंकि ड्रॉ करने में मुश्किल है यहाँ पर बेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा क्या होता है, हर एक एटम 8 एटम्स होते हैं, लेकिन उसका बेटा कितना हिस्सा बनता है, हर एक का 1/8वां हिस्सा, 1/8 पार्ट ऑफ ईच एटम इज अवेलेबल। यानी नंबर ऑफ एटम बेटा कितने हो गए एक यूनिट सेल के अंदर। अगर सिंपल यूनिट सेल की बात करें, सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं उसको, सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, कितना होगा बेटा 1 होगा। बॉडी सेंटर के अंदर अगर देखोगे तो बेटा कैसा दिखेगा, एक सेंटर में है और बाकी बेटा क्या है 8 कॉर्नर्स पर है। कितने हो गए बच्चों, कॉर्नर्स वालों का तो कितना हो गया 1/8 × 8 + 1। बॉडी के बेटा बिल्कुल सेंटर में पूरा का पूरा एटम होगा। सेंटर में अगर आप देखोगे तो पूरा एटम बेटा दिखाई देगा। तो कितने हो जाएंगे 1/8 × 8 + 1 = 2। कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए बच्चों, बॉडी सेंटर के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, कितने पार्टिकल्स बेटा रहेंगे, टोटल 2 रहेंगे। ऐसे अगर आप देखोगे बेटा एंड सेंटर या फेस सेंटर, अब हम फेस सेंटर में भी देख लेते हैं। फेस सेंटर में बेटा कैसे आएंगे, ये देखो एटम्स बेटा कॉर्नर पर तो रहेंगे ही 8, वो तो सभी में रहते हैं, है ना। ये तो बेटा है ही है, हर एक फेस के एक सेंटर पे भी है, ये देखो। और फेसेस बेटा कितने हैं, 6 फेसेस रहते हैं। तो 6 फेस के अकॉर्डिंग बेटा कितने हो जाएंगे, ये देखो 6 फेसेस हो गए हर एक फेस के सेंटर पर। तो एक तो 1/8 × 8 ये तो बेटा रहेगा ही, प्लस हर एक फेस के बेटा सेंटर पर, तो फेसेस बेटा 6 है। और कितना हिस्सा बेटा मिल रहा है, हर एक फेस पर कितना हिस्सा आएगा बेटा यूनिट सेल के अंदर की तरफ, अगर आप देखोगे तो बेटा 1/2 हिस्सा आ रहा है, आधा हिस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 + 1/2 × 6 3। कितना आ रहा है बेटा 1 + 3 = 4। दिख रहा है बच्चों, मिल गई इमेज, मिल गई बेटा सबको, अरे बोलो। मिल गई बेटा इमेज, दिशा मानसी बेटा मिली क्या, डाउट क्लास में, अरे डाउट क्लास में शेयर करिए, दोबारा करता हूँ तुमको। तुम लोगों को तो पता नहीं चीजें भी नहीं मिलती हैं। इसमें जाके देखो ये अपलोडेड हो चुकी है, डाउट क्लास में जाके देख लो एक बार, मैं उसमें भी शेयर कर रहा हूँ आपको। चलो इसमें अपलोड कर देता हूँ। देखो बेटा अब अपलोड करी है मैंने, मिल गई, मिल गई है ना। सिंपल क्यूबिक में बेटा, सिंपल क्यूबिक में क्या दिख रहा है बेटा आपको, देखिए ध्यान से, सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा 8 एटम्स हैं, लेकिन उनका बेटा कितना हिस्सा आ रहा है देख रहे हो, ज्योमेट्रिकली देखो इसको, अगर ज्योमेट्रिकली देखोगे तो बेटा हर एक एटम का 8वां हिस्सा आ रहा है। तो 1/8 × 8 बेटा कितना हो जाएगा 1, एक एटम आएगा पूरा। अगर आप पूरा एटम देखोगे तो आपको एक एटम दिखेगा बेटा इसके अंदर पूरा, अगर इनको प्लस कर दें तो एक एटम आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा बॉडी सेंटर्ड अगर क्यूबिक की बात करें तो इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, एक तो बेटा बीच में पूरा दिख रहा होगा बच्चों, एक बीच में बिल्कुल पूरा है बेटा, और कॉर्नर पर बेटा क्या है 8 एटम्स हैं, लेकिन उनका 1/8 8वां हिस्सा है, ठीक है बच्चों। और ऐसी अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में बेटा क्या दिख रहा है आपको
फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर में बेटा क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, कॉर्नर पे 8 तो है ही है, कॉर्नर पे जो 8 है उनका 8वां हिस्सा हो गया, प्लस जो बेटा फेस के सेंटर्स हैं उस पर आधा आधा हिस्सा, तो यानी 1/2 इंटू बेटा 6 फेसेस होने की वजह से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलो अगर बेटा ये इमेज समझ में आ गई तो आगे हम करते हैं। ये बेटा मैंने जो आपको बताया है ये है बेटा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंपल है तो प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं उसमें एक एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर बेटा 2 होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर बेटा 4 होते हैं, 1 + 3 = 4। अब बेटा अगला मैं आपको बताता हूँ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बेटा क्या होती है, अगर मान लो जैसे अगर हम बेटा सारे स्ट्रक्चर्स की बात करें अब, ठीक है, तो क्लोज पैकिंग बेटा उसमें कैसी दिखाई देती है बच्चों, अगर 1 डायमेंशन में कैसे, क्लोज पैकिंग का बेटा मतलब क्या हुआ कि पैकिंग बेटा मतलब पार्टिकल्स जो हैं किसी भी बेटा सॉलिड में क्या होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं ना बच्चों। ठीक है, बोलो। यस सर। है ना, तो एक बार इमेज में सिलेक्ट कर रहा हूं, फिर आपको ये 3D वाली दिख जाएगी। तो बेटा अगर पार्टिकल्स को अगर आप 1D में 1 डायमेंशन में अरेंज करोगे तो बेटा बहुत ही सिंपल है, एक के ऊपर एक लेयर लगाएंगे, है कि नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। 3 डायमेंशन इन, ठीक है, और इसमें बेटा देखो 1 डायमेंशन में कैसे होगा बच्चों, 1 डायमेंशन में तो बहुत ही सिंपल है क्लोज पैकिंग। ये देखो अगर 1 डायमेंशन की बात करेंगे बेटा तो किस तरीके से हो जाएगा, देखो बेटा इस तरीके से एटम्स लगेंगे बच्चों, है ना, एक के साथ एक चिपके हुए। एक डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन में एक ही एक्सिस की बात कर रहे हैं बच्चों, इस तरह के होंगे। बोलो बच्चों, ठीक है, 1 डायमेंशन में ऐसा रहेगा। अब पार्टिकल बेटा एक दूसरे से यहाँ पर क्लोजली पैक्ड है 1 डायमेंशन में, तो 1 डायमेंशन में तो कोई ज्यादा वो चीज है ही नहीं समझने वाली, बहुत ही सिंपल चीज है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा देखो 2 डायमेंशन में देखो बेटा 2 डायमेंशन में कैसे होगी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अगर बेटा 2 डायमेंशन की बात करें तो बेटा क्या करेंगे हम, इस लेयर के ऊपर बेटा एक लेयर हमें रखनी है, तो बेटा इसके 2 तरीके हो सकते हैं 2 डायमेंशन में। देखो एक तरीका तो क्या है, एक के ऊपर एक बेटा, कैसे, एक के ऊपर एक लेयर रख देंगे इस तरीके से, और बेटा दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है, दिख रहा है बेटा सबको, ये देखो मैंने 2 टाइप के ड्रॉ करे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देखो 1 डायमेंशन में तो बेटा हम कैसे भी लेयर लगा सकते हैं, 2 डायमेंशंस की अगर बेटा बात करेंगे तो कैसे दिखेंगे बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा, है कि नहीं, 1 डायमेंशन में तो सिंपल एक एक्सिस पर आपने लगा दिया। ठीक है, 2 डायमेंशन में बेटा कैसे रख सकते हो, या तो एक लेयर के ऊपर ठीक ऊपर ऊपर रखोगे बेटा, है ना, एक के ठीक ऊपर इस तरीके से, और दूसरा बेटा मैंने दिखा रखा है आपको किस तरीके से रखा है मैंने, कि एक लेयर के बेटा बीच में जो गैप्स हैं वहां पर हमने दूसरी लेयर को लगा दिया। ठीक है, तो बेटा क्लोज पैकिंग 2
डायमेंशन में इस तरीके से होती है, वन डायमेंशन में सिंपल इस तरीके से होती है। अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है जिसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका क्या मतलब है? तो बेटा कोई भी एक एटम, सुनो ध्यान से, किसी भी बेटा एटम के अंदर मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर बेटा एक एटम कितने नंबर ऑफ एटम से बेटा जुड़ा होगा, एक एटम कितने नेबरिंग एटम से बेटा जुड़ा होगा, उसी को क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों। ठीक है मानसी, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब बेटा किसको बोलेंगे? कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है एक एटम बेटा, अपने आसपास के एटम से कितना जुड़ा हुआ है। तो अगर वन डायमेंशन की बात करोगे बेटा तो कोई भी एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? अगर हम एक डायमेंशन की बात करें बेटा, खाली एक डायमेंशन में अगर देखोगे तो आपको कितने एटम दिख रहे हैं? जैसे ये एटम है, कितने एटम से जुड़ा हुआ है? एक ये वाला है और एक ये वाला है ना बच्चों? ठीक है, वन डायमेंशन में बेटा सिर्फ दो ही एटम से जुड़ पाता है। अगर इसी चीज को आप अगर दो डायमेंशन में देखोगे, टू डायमेंशन पैकिंग में बेटा, तो टू डायमेंशन पैकिंग मतलब एक लेयर इधर एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्स, दो डायमेंशंस दिख रही है आपको। 2D का मतलब दो डायमेंशन है। तो बेटा यहाँ पर कितने एटम से जुड़ा है बेटा, देखिए एक बार, एक लेयर और बना देता हूँ। देखो बेटा ध्यान से, देखो मान लो ये एटम ले लो, कोई सा भी एक एटम ले लो आप, कितने एटम से बेटा जुड़ा है? अगर इनके सेंटर्स को मिलाऊं, कितने एटम से बेटा जुड़ा हुआ है एक एटम? बताओ, एक एटम यहाँ पर कितने एटम से जुड़ा है? चार है ना, एक ये और एक ये और एक, है ना बच्चों? दिख रहा है सबको? अरे बोलो बेटा, रिप्लाई तो कर सकते हो बच्चों। है ना, दिख रहा है ना? ठीक है, एक तो माइक यहाँ पर खराब हो गया इसका। ठीक है, तो बेटा क्योंकि यहाँ पर एक बेटा जो एटम है वो चार एटम्स के साथ बेटा जुड़ रहा है, इसलिए बेटा हम इस तरह की क्लोज पैकिंग को बेटा एक और नाम बोलते हैं इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग बच्चों। क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि देखो चारों को मिलाकर क्या मिल रहा है आपको? चार एटम्स को अगर ज्वाइन कर रहे हो बेटा आसपास के नेबरिंग एटम्स को, तो आपको क्या मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहा है। स्क्वायर जैसा शेप आ रहा है ना, इसलिए। इसी तरीके से बेटा अगर हम डायमेंशन में ये वाला देखें, इस तरीके का पैकिंग होगी तो कैसे होगा? इसको ड्रॉ कर देता हूं एक बार। ये देखो, इसके अंदर बेटा देखता हूं मैं, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बच्चों? अगर हम इस तरीके से लेयर लगाते हैं तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे देखना। यहाँ पर बेटा मान लो ये वाला एटम ले लेता हूं, तो देखो बेटा कितने एटम दिख रहे हैं, इसके साथ कितने एटम बेटा जुड़े हुए हैं? कितने दिख रहे हैं बेटा? 6 है। कोई भी एक एटम देखो, है कि नहीं बच्चों? क्या बन रहा है? हेक्सागन बन रहा है। अरे बोलो, एक तो बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई। ठीक है, 2D में दो तरह की बेटा पैकिंग होती है, या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी जब एक के ऊपर एक लेयर लगा दोगे, या फिर बेटा क्या करोगे, एक लेयर के ऊपर आपने दूसरे टाइप की लेयर लगाई है तो बेटा कैसा बनेगा? ये हेक्सागन बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गई, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी बच्चों। बोलो, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में बेटा बोलेंगे इसको, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं या फिर एबी टाइप बेटा। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर एक जैसी लेयर्स है, ठीक है, और इसको ए बोलेंगे, सारी लेयर एक ही जैसी जो है, ए है ना बेटा। ए का मतलब क्या है कि तीनों लेयर बेटा बिल्कुल एक जैसी है। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेटा क्या देख रहे हो आप? बिल्कुल एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई है ना बेटा।
और यहाँ पर अगर देखते हैं दूसरा वाला, इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये बेटा कैसे बन रही है, पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर बी है, ठीक है। ठीक है, पहली लेयर बेटा ए है, दूसरी लेयर बी है, फिर दोबारा बेटा ए लेयर आ रही है ना। और इसके ऊपर बेटा कौन सी लेयर होगी अगली, मानसी अगली लेयर क्या होगी, जैसे ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ए बी टाइप बोल सकते हो बेटा। एक हो गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हाँ एक हो गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए बी टाइप, दूसरी बेटा होती है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्योंकि हेक्सागन बन रहा है बेटा तो इसलिए इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पड़ गया। और स्क्वायर तब बोलते हैं जब स्क्वायर बन रहा है 2 डायमेंशन में, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। 2 डायमेंशन तक समझ में आ गया, इसके आगे का समझाना आप लोगों को मुश्किल होगा, पहले इतना समझ लो, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में बेटा सिंपल एक लाइन हो गया, 2 डायमेंशन में ये हो गया। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगा, क्योंकि बेटा कोई भी क्रिस्टल जो होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बेटा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, लेकिन सोचो कोई भी बेटा क्रिस्टल कैसा होता है, 3D शेप में होता है ना, एक्चुअल में तो 3D होगा, ठीक है। तो बेटा 3 डायमेंशन में होने की वजह से कैसा दिखाई देगा ये हमें देखना है। तो उसके लिए बेटा मैं आपको अभी क्या करता हूँ, इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है, अभी मैं शेयर करता हूँ, बोर्ड पर भी ड्रॉ करूंगा, आप देखना बोर्ड पर आ जाए तो अच्छी बात है। ये है बेटा 3 टाइप के डायमेंशंस आपको दिखाई देंगे। ये देखो बेटा, इसमें आपको देखो 3 तरह के टाइप दिखते हैं, 3 तरह का बेटा अरेंजमेंट होता है। सिंपल क्यूबिक बोलते हैं एक को, लिख भी रहा हूं मैं नीचे, और एक सिंपल क्यूबिक है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, एससीपी, और एक है बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दिख रहा है बेटा, इमेज मिल गई क्या। अब इसमें देखो 3 तरह की लेयर्स, एक ही इमेज भेज गई क्या, हाँ बेटा, इसमें देखो ध्यान से, अभी मैंने 2D में बताया बच्चों, देखो 2D में तो बेटा ऐसा होता है जैसा बोर्ड पे ड्रॉ किया है ना। अब 3D में क्या होगा, तो 3D में बेटा देखो किस तरीके से बनेगा, इसी तरह के 2 क्लोज पैकिंग बेटा इन 2 की टाइप से कैसा बन सकता है, देखना जरा ध्यान से, मेरी बात सुनना। अगर बेटा आप देखोगे, इसको हटा दो, 2D को रहने दो बस, यहां पर बेटा ध्यान देना, 2 डायमेंशन में अगर बेटा आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करते हो बच्चों, ठीक है मानसी, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर हम 3D में बेटा करें तो 3D में क्या होगा, देखना इसी तरह की बेटा लेयर्स होंगी, ए के ऊपर ए के ऊपर ए, इसी को बेटा तीसरी तरफ भी बढ़ा दिया आपने, तो कैसा दिखाई देगा बच्चों, इससे कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा, देखो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ड्रॉ करने में बड़ी दिक्कत है, कैसे ड्रॉ करना हो, ये देखो बेटा इस तरह के स्ट्रक्चर्स आएंगे, दिख रहे बेटा सबको, इस तरह का बनेगा,
इसको बेटा बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। किस तरह की बेटा पैकिंग है ये? सिंपल क्यूबिक। ये देखो इसके पीछे ये एटम्स है कि नहीं बच्चों? इस तरीके से इसका नाम है सिंपल क्यूबिक। ये बेटा कब बनेगा? जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बेटा यूज करोगे। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बेटा इसको बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सॉरी सिंपल क्यूबिक मत करो, सिंपल क्लोज पैकिंग करो। ठीक है, सिंपल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, या बिल्कुल बेसिक। इसमें बेटा कौन कौन से लेयर है एक बार देखना। एक बार आपको कंटीन्यूअसली दिखा देता हूं। ए है ना बेटा, ए टाइप। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी लेयर्स हैं बेटा वो सारी क्या है, ठीक बेटा एक के ऊपर एक दिख रही है बच्चों। ठीक है, इमेज बेटा आ गई आपके पास कि नहीं बच्चों? यस सर। आ गई ना, तो अब और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें देखो आप, उसमें 3 टाइप के बेटा दिख रहे हैं आपको। एक तो ए टाइप, एक एबी और एक एबीसी दिख रहे बेटा। तो अभी मैंने कौन सा बताया बच्चों? कौन सा बेटा? ये कैसे बन रहा है बेटा? इस वाली स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बेटा बन रहा है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर बेटा 2D से 3D में लेके जाओगे, मतलब इसके ऊपर बेटा मानसी अगर एक लेयर और लगा देंगे यहाँ पर, तो बेटा कैसा दिखेगा 3D में? तीनों डायमेंशन में अगर बढ़ा दोगे तो 2D से 3D में कर दोगे तो क्या करोगे? ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रही मेरी बात समझ में? ये तो हुआ सिंपल पैकिंग। ठीक है, सिंपल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको। सबसे सिंपल यही है। ठीक है, इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स, डायमेंशंस, सिंपल या बेसिक। चलो बेटा, एक तो ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, स्क्वायर में तो एक ही तरह से बेटा बन सकती है, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग को बेटा अगर 3D में लेके जाओगे तो क्या होगा? आप ऐसे ही तो रख सकते हो, बस एक के ऊपर एक लेयर लगा रहे हो। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान देना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा जो है यहाँ पे 2D के अंदर, उसमें बेटा आप 2 तरह के चॉइसेस हैं। 2 तरीके से बेटा आप एटम्स को रख सकते हो बच्चों। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हेक्सागोनल के अंदर 2 तरीके के होंगे, वही मैं बोर्ड पे ड्रॉ करने वाला हूँ। ऊपर ड्रॉ करता हूँ। एक होगा ऐसा जिसमें आप क्या कर रहे हो बेटा, जैसे ए बी लेयर है ना बच्चों, ए बी लेयर है बच्चों, ठीक इसके ऊपर ए बी आपने लगा दी, फिर ए बी लगा दी, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, जैसे ही एटम्स रखे हुए हैं इनके ऊपर ही सेम लेयर लगा दी, तो फिर कैसा दिखाई देगा बेटा आपको 3D में? पहले ए लेयर दिखाई देगी, फिर बी लेयर दिखाई देगी, फिर दोबारा आ जाएगी ए लेयर, फिर दोबारा बी लेयर आ जाएगी बच्चों। है कि नहीं बच्चों? आगे मेरे पास समझ में, ए फिर बी फिर ए और फिर बी। आप इमेज का बेटा इमेज में देख सकते हैं जो मैंने भेजी है, उसमें ज्यादा अच्छे से आपको 3D में समझ में आएगा बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D बेटा जो है उसको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक ऐसे कर सकते हैं बेटा, जब हम क्या करें, प्लेसिंग फर्स्ट लेयर ओवर द, इसको लिखते हैं प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जब हम बेटा सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसको बेटा क्या बोलेंगे? एबी टाइप पैकिंग बेटा। ठीक है बच्चों, इसको क्या नाम दिया जाएगा? एबी टाइप पैकिंग, बोलो। और इसी का दूसरा नाम भी होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन। इसका ही नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह का बेटा आपको यहाँ पर 3D में दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर बेटा कैसा दिखाई देता है?
और ये कैसे बनता है? ये तब बनता है बेटा जब आप दूसरी लेयर को पहली लेयर के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है? तो आपको ऐसा दिखाई देगा ए बी इस तरीके से, ठीक है बच्चों? 3D के अंदर ऐसा आएगा। दूसरा बेटा क्या तरीका है? दूसरा तरीका क्या है बेटा? अगर हम इसमें, अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो, अगर इसमें बेटा मैं देखो एटम ना ऊपर रख के इस तरीके से बेटा करूं, ध्यान से देखना, इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, मतलब कि बेटा जो गैप्स रह गए ना उसके ऊपर मैंने एटम रख दिए, इस तरीके से बेटा, ठीक है? तो या तो बेटा एक तरीका है कि जैसे सेकंड फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने सेकंड लेयर चढ़ा दी इस तरीके से, तो ए बी बन गया। या फिर बेटा क्या कर सकता हूं, अब जैसे 2D के अंदर तो हेक्सागोनल तो दिख ही रहा है आपको, इसमें तीसरी डायमेंशन बेटा कैसे बढ़ाऊं मैं? जो पहले वाले इस लेयर के अंदर बेटा ए बी जो टाइप था यहाँ पर, अगर इसके अंदर बेटा अगर मैं इसमें जो इसके गैप्स हैं, मतलब इसके जो गैप्स की पोजीशन है बेटा, बीच में आपको गैप दिख रहे हैं, ये जो गैप्स है, अगर इनके बेटा ऊपर रखूं एटम को, तो फिर कैसी लेयर बेटा मिलेगी आपको? इस तरीके की बेटा, सर ये देखो बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हो? जोर से बोलो बेटा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, यस सर। सबको आ गया? इमेजेस भी दिख रही होंगी, है ना? उसमें देख लो। तो बेटा इस तरीके से 3 डायमेंशन की बात करें बेटा, तो आप 3 डायमेंशन में याद रखो बच्चों कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। देखो 3 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सिंपल या बेसिक पैकिंग, ए टाइप बोलते हैं इसको बच्चों। आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको नाम क्या दे सकते हैं हम? ए टाइप, ए तीनों लेयर एक जैसे, एक के ऊपर एक। दूसरा बेटा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं ए बी टाइप, एक के ऊपर बेटा दूसरी लेयर अलग होगी, फिर दूसरी लेयर फिर अलग, फिर मतलब एक के बाद बी आ जाएगी और बी के बाद फिर बेटा ए है, फिर बी, इस तरीके से आपको दिखाई देती है। तो इसलिए उसका नाम रख दिया ए बी टाइप, वैसे इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और तीसरी टाइप की बेटा क्लोज पैकिंग होती है ये वाली, जो कैसे बनती है? जब हम बेटा तीसरी लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं। ये कैसे बेटा बनता है? ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इट इज फॉर्म बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। तो मतलब तीनों लेयर बेटा अलग अलग हो गई। 3D में अगर देखोगे तो तीनों लेयर अलग है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, फिर लेकिन उसके बाद बेटा रिपीट होने लग जाएंगे। जैसे ABC आ गया बेटा, ABC, उसके बाद फिर दोबारा रिपीटेशन दिखेगा आपको ABC का, तो इसलिए इसका नाम है ABC, ठीक है? इसको बोलते हैं ABC टाइप, इसका नाम हो गया A टाइप। 3D में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D में आपसे कोई नहीं पूछने वाला बच्चों, 2D में आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन बेटा आपको समझाने के लिए हमें बताना पड़ा कि 1D क्या है, 2D क्या है। 3D में आपको याद रखना बच्चों, एक आपका बेसिक हो गया, सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं इसको, सिंपल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको बेटा, सिंपल क्लोज पैकिंग, ठीक है? एक होता है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं AB टाइप, ठीक है बच्चों? और तीसरा बेटा हो गया यहाँ पर ABC टाइप, ठीक है? इसको नाम दिया गया है बच्चों, इसके नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को कई बार। इसका बेटा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसको बोला जाता है। इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बच्चों, CCP, इसके शॉर्ट में भी आप नाम याद रखो, CCP या फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं इसको, कई बार FCC भी बोलते हैं,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं बेटा, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग नाम दिया गया है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बेटा शॉर्टकट क्या हो जाएगा, एससीपी हो गया बेटा, और इसका हो गया सिंपल क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, तो ए बी और एबीसी ये है बेटा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बच्चों। ठीक है, प्रियांशु आगे बेटा समझ में, तीनों डायमेंशंस तीनों टाइप के हैं, 3D के अंदर है, मतलब तीनों डायमेंशन बोल रहा हूं, तीनों टाइप के बेटा अरेंजमेंट्स हैं ये। ठीक है, अब बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है आगे कि वॉइड्स क्या होते हैं बच्चों। इतना समझ में आ गया ना सबको प्रफुल्ल? यस सर। हाँ, 3 डायमेंशन बेटा ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अभी हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है बेटा, मैंने कोशिश करी कि इमेजेस से आपको समझा दूं। अगर मेरे पास इफेक्ट्स होते तो मैं वो भी चीज दिखाता आपको। चलो कोई बात नहीं है। तो ये क्योंकि बेटा चैप्टर थोड़ा 3D का है, तो इसमें थोड़ा आपको समझाने में मुझे ये चीजों का यूज करना पड़ेगा। चलो इसके बाद बेटा बात करते हैं, ये आपकी हो गई इतने टाइप की क्लोज पैकिंग बेटा। अब आपको देखो क्या पढ़ना होता है कि बेटा ये देखो 3 तरह के बेटा ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में। इसमें बेटा एक मैं चीज आपको बता रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा था बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए बच्चों सोचकर कि तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना कितना होगा। सिंपल के अंदर कितना होने वाला है बेटा, इसके अंदर कितना होगा एससीपी के अंदर, और कितना सीसीपी के अंदर होगा बच्चों, बताओ ऋषि? 3D में सोच के बताओ। 3D में जैसे मान लो ये एटम है, सिंपल वाले में बेटा, सिंपल में बीच में एक एटम है, तो कितने एटम से जुड़ा हुआ है बेटा, देखो जरा कितने एटम है बेटा जिससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बताइए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3D में, बताओ। सिंपल में कितना होगा बेटा, देखो कितने एटम डायरेक्टली दिख रहे हैं आपको। एक एटम के साथ बेटा डायरेक्टली कितने दिख रहे हैं, 4 तो बेटा आपको 1D में ही दिख रहे हैं सामने की तरफ। देखो जैसे मान लो ये वाला एटम अगर देख रहे हैं तो ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया बेटा, और ये वाला हो गया। 4 तो ये हो गया बच्चों। और कौन कौन से होंगे, एक उधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, बोलो। ऐसे अगर एक एटम है तो ऊपर नीचे यहां कितने हो गए, हाँ बेटा बताइए। अरे बोलो, अब तो तुम्हारे सामने इमेज भी है, देखकर नहीं बता पा रहे हो। अगर 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन, हाँ 3D में कितना होगा, सिंपल के अंदर बेटा कितने हैं, अरे बोलो कितने हुए, 4 तो बेटा मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। हाँ बोलो बेटा मानसी। 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर ना, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तीनों में, सर 1D में 2 आएंगे। अच्छा 1D में 2, अरे 1D की बात नहीं कर रहे बेटा, 1D इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1D 2D मैंने आपको बताया ना, वो तो मैंने बता ही चुका हूँ। 1 डायमेंशन में 2 होते हैं, 2 डायमेंशन में बेटा 2 तरह की पैकिंग होती है, स्क्वायर वाले में 4 हो गए और हेक्सागन वाले में बेटा 6 हो गए। अब 3D इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 तरह के क्रिस्टल होते हैं बेटा, 3 तरह के क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। सिंपल वाला बेटा सिंपल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, दूसरी बेटा हेक्सागन क्लोज पैकिंग, और ये इनमें सोच के बताना है बेटा। हाँ बताओ बेटा सबसे तेज दिमाग किसका चलता है, हाँ सिंपल में 6, सिंपल में 6, 1 में 6 होंगे, इस वाले में 6 है, क्यों सिंपल वाले में क्यूबिक 6 है, पैक, क्यों 6 कैसे हुए, 6 होंगे या 8 होंगे बताओ। कितने एटम से बेटा कनेक्टेड है तीनों डायमेंशन में, देखो 4 तो ये है बेटा,
जैसे मान लो 4 ये हो गए, और बाकी बच्चे बताओ बेटा, ऋषि कितना होगा, 6 है कि 8 है, और बाकियों में भी बताओ। आई थिंक 8 होगा। हाँ 8 है सर, 8 आएंगे, 8 है सर, 8 होगा। सोच के भी बताओ, क्या पता मैं ही गलत बता रहा हूँ। और बाकी दोनों में बेटा बताएं, हेक्सागोनल में कितने होंगे बेटा? इसके लिए भी देखता हूं कोई इमेज मिल जाए आपको जिससे समझ में आ जाए। बताओ बेटा, तीनों में कितने होंगे? तीनों में बताने हैं आपको, तीनों में कितने कितने होने वाले बेटा? पहले वाले में 8 हो गए, और बाकियों में? एफसीसी के अंदर बेटा कितने होंगे? अरे बोलो, कितने एटम बेटा दिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर एक एटम बेटा कितने एटम से दिख रहा है आपको? डायरेक्टली कितने दिख रहे हैं? इस एटम के चारों तरफ देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए, 6 तो अपने खुद के सरफेस के बेटा, और बताओ 6 तो बेटा अपनी खुद की एक एक्सिस के हो गए, बाकियों के कितने होंगे? बोलो बेटा। किसी को पता चले नहीं पता चले? चलो आज देखना, आज अपने दिमाग लगा के देखना कि कितने होने वाले हैं, ठीक है? कितने आपके होने चाहिए इसके अंदर बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ नंबर पूछ रहा हूँ, अगर डायरेक्टली नंबर की बेटा बात करेंगे तो वो होते हैं 12 होते हैं इसके अंदर, एससीपी के अंदर 12 होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं, और बेटा जो हमारा तीसरा टाइप है यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो मैं आपको बता रहा था, उसके अंदर बेटा, उसके अंदर यहाँ दे रखे हैं देखो, एबी के टाइप अंदर दिखा दूंगा उसको कैसे आएंगे। यहाँ पर अगर देखोगे बेटा तो यहाँ पर हो गए, ये तो पर यूनिट सेल में दिखा रहे हैं, अगर वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे बेटा तो 12 हो गए, इसका 12 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होगा, और इसमें कितने होंगे? इस वाले में भी 12 ही होंगे, ठीक है बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 ही है, ठीक है बच्चों? देखता हूं इसकी कोई इमेज आपको प्रॉपर मिलती है तो मैं बताता हूं, ठीक है? चलो तो आगे बेटा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 तरह की क्लोज पैकिंग बताई बेटा मैंने। अब आगे एक टॉपिक है वॉइड्स। वॉइड्स का बच्चों मतलब क्या होता है इंग्लिश में? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड वॉइड्स? बताइए, वॉइड बेटा किसको बोलते हैं? अरे बोलो, क्या होते हैं बच्चों वॉइड्स? अरे इंग्लिश मीडियम तो हो बच्चों, गैप्स को बोलते हैं वॉइड्स। हाँ, एम्प्टी जो गैप्स रह जाते हैं, है ना? तो बेटा यहाँ पर गैप्स रहेंगे बच्चों या नहीं? क्योंकि बेटा आप, क्योंकि एटम्स को बेटा, हाँ एटम्स बेटा क्योंकि स्फेरिकल शेप में है बेटा, तो कहीं ना कहीं इसमें बेटा वॉइड्स मिलते हैं, और वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड्स, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं और एक बनते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनको समझने की कोशिश करना, इसके लिए भी 3D का कांसेप्ट है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। इसके लिए बेटा थोड़ा 3D का कांसेप्ट है, वो आपको बताना है।
ठीक है। और कैसे बनेंगे मैं थोड़ा सा शेप दिखाता हूँ आपको। इनका नाम बेटा यहाँ पर पहले लिखेंगे, वॉइड्स क्या है, या इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स। इंटरस्टिशियल साइड्स का नाम है इसमें, इंटरस्टिशियल साइड्स या वॉइड्स। ठीक है बेटा, वॉइड्स भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइड में बोल सकते हैं। बेसिकली ये बेटा क्या होते हैं, जब आप क्लोज पैकिंग कर रहे हो बच्चों, तो उस क्लोज पैकिंग के अंदर बेटा कुछ खाली स्पेसेस जो बच गए है ना, आपने कितनी भी अच्छी तरीके से पैकिंग करी हो, लेकिन बेटा उसमें कुछ ना कुछ जो है गैप रह जाता है। दीज वॉइड्स आर नोन एज, ठीक है, दीज स्पेसेस आर नोन एज वॉइड, द वैकेंट स्पेसेस। ठीक है बेटा, जो वैकेंट स्पेस रह गए इन्हें क्लोज पैकिंग लेफ्ट, ठीक है, इन क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर्स। क्योंकि बेटा हर एक एटम को हम स्फीयर मान के चल रहे हैं बेटा, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। उनका साइज बेटा स्फेरिकल है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, इसमें बीच में स्पेस रह जाएगी, उसी को वॉइड्स बोलेंगे। और बेटा वो कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, स्फीयर्स इज कॉल्ड। ठीक है, ये हो गया बेटा वॉइड, इसको नाम दिया गया है। तो दो टाइप के बेटा होते हैं, टाइप ऑफ वॉइड्स। एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इनको भी समझना है आपको, और ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो बेटा, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होते हैं ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। बेटा टेट्रा और ओक्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, पढ़ा है ना आपने। टेट्रा मींस टेट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा कब बनेगा, देखो बच्चों, मान लो नीचे बेटा 3 एटम रखे हुए हैं और आपने जो बेटा एटम रखा वो ठीक उसके ऊपर रखा, लेकिन बेटा क्या हुआ, इसमें ये वाला गैप रह गया। देखो दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल जैसा गैप दिख रहा है बच्चों। ये तो बेटा 2D में दिख रहा है आपको, अगर आप इसको 3D में देखोगे तो बेटा कैसा दिखेगा, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो देखो बेटा कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके से बेटा, इस तरह का शेप दिखेगा बेटा, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये बेटा कैसा शेप है, टेट्राहेड्रॉन। अगर 3D में टेट्रा का मतलब 4 होता है बेटा, और टेट्राहेड्रल मतलब होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब होता है, अगर मैथ्स में पढ़ा हो बच्चों तो आपने पढ़ा होगा कि रेगुलर मींस जिसकी साइडें सेम हो, और टेट्राहेड्रल मींस जिसकी 4 साइडें हो बेटा। लेकिन बेटा ये 4 साइडें, सुनो बच्चों, ये 1 डायमेंशन में नहीं है। जैसे आप स्क्वायर की बात करते हो बेटा, रोम्बस की बात करते हो, वो सब 2 डायमेंशन में दिखते हैं आपको। ठीक है बच्चों, 3D में कैसा दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, जिसकी 4 साइड्स बेटा 3D में अगर अलग अलग एक्सिस पर देखोगे पिरामिड जैसा होता है बेटा, ठीक बिल्कुल वैसे ही है ये, इस तरीके से। ठीक है, इस तरह का शेप बनता है बेटा टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, और ये बेटा क्योंकि इसमें कितने स्क्वायर है बेटा, 4 स्क्वायर है, इसलिए इसमें 4 की वजह से इसका नाम टेट्रा पड़ रहा है, 4 स्क्वायर आर इन्वॉल्व। ठीक है, 4 स्क्वायर इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बेटा आपको मैंने बता दी, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। आ रहा है बच्चों समझ में कि नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ऐसे भी नोट कर सकते हैं आप वीडियो में, ये देखो यहाँ पर इस तरीके। ठीक है, ये तो बेटा हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये कब बनता है, जब एक एटम को बेटा, एक लेयर को आप दूसरी एटम के ऊपर रख रहे हो उसके गैप्स के बीच में। ठीक है, और बेटा ओक्टाहेड्रल वॉइड बेटा कब बनेगा, जब आप एक लेयर के गैप के ऊपर दूसरी लेयर के गैप्स को रखोगे। ये देखो ओक्टाहेड्रल का दिखाता हूं आपको, मान लो इस तरीके से हमने रखा है एटम को, और बेटा यहाँ पर इसके ऊपर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको बना दिया सही से, सीधी रिलेट करेंगे।
नीचे वाली, और इसके ऊपर आपने दूसरी लेयर एक और चढ़ा दी। बेटा अब यहाँ बीच में देखो, आप बीच में कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा डार्क करके दिखाऊंगा। देख लो बच्चों, एक स्टार दिखाई दे रहा है आपको, स्टार जैसा शेप बनेगा। ये देखो, तो थोड़ा डायग्राम ऐसे सही से बना दिया है, इस तरह का बेटा ये बनेगा। डबल ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको। ये देखो ऐसा इसका बेटा शेप होगा, जैसे एक स्टार होता है ना, स्टार बेटा ओक्टागन, इसको बोलेंगे 3D में ओक्टागन शेप है ये, ठीक है। इसको हम अगर 3D में बेटा रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से होगा। ये देखो बच्चों, इसको बोलते हैं ओक्टाहेड्रन शेप। ओक्टाहेड्रन बेटा, दिस इज नोन एज ओक्टाहेड्रन, और इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा क्योंकि इसका शेप ओक्टाहेड्रन बन रहा है। ओक्टा मींस 8, तो बेटा यहाँ पर देखो, अगर 3D में देखोगे तो बेटा देखो कितने और कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक प्लेन तो बेटा ये है, एक प्लेन बेटा बीच में ये है, इधर दिख नहीं रहा शायद, लो ये देखो बेटा, ओक्टाहेड्रन बोलते हैं इसको। इसका शेप जो है, ठीक है, इसका शेप बेटा जो है वो ऐसा दिखेगा आपको, ये है ओक्टाहेड्रल बॉडी। ये देखो, ये प्लेन हो गया बेटा, इसमें एक पिरामिड बेटा ऊपर, जैसे मान लो अगर टेट्राहेड्रन का देखें तो बिल्कुल डबल है बेटा, ठीक है बच्चों। एक ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रन है, एक नीचे की तरफ है, सिंपल। जैसे मान लो एक टेट्राहेड्रन ऊपर की तरफ फेस करता हो, एक नीचे की तरफ करता हो, ठीक है। एक टेट्राहेड्रन बेटा ये होता है, तो इसको बोलते हैं टेट्रागोनल ट्रायंगल शेप में भी बोलते हैं इसको। अगर आप सिंपली समझना चाहो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ट्रायंगुलर शेप में होगा बेटा। और ये कैसे होते हैं बेटा, डबल ट्रायंगुलर बोल सकते हो, एक के ऊपर एक ट्रायंगल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना बच्चों। ट्रायंगल जैसा शेप दिखाई देगा आपको, डबल ट्रायंगल, लेकिन 3D में होगा वो ट्रायंगल, 2D में नहीं। तो बेटा इस तरह का शेप मिलता है, और इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो बेटा ऐसा दिखेगा आपको। मैं भी आपको इमेज में शेयर कर दूंगा, बोर्ड पर मैं जितना ड्रॉ कर सकता था उतना मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखो बेटा, इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में इस तरीके का शेप होगा, इस तरीके से दिखेगा। मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक सही से बन नहीं पाया। अब ठीक है, ये देखो बेटा, दिख रहा है इस तरीके से। अलग अलग तरह की शेडिंग रहेगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है बेटा। तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा, और ये है ओक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है देख रहे हो, यहाँ पर 4 स्फीयर बेटा यूज हो रहे हैं, और वहां पर कितने स्फीयर बेटा यूज हो रहे हैं, इस साइड पर देख लो 6 स्फीयर्स बेटा, ठीक है बच्चों। 6 स्फीयर्स है, उनके बीच में बेटा ये वॉइड होगा, 3 ऊपर वाली लेयर के, 3 नीचे वाली लेयर के, ठीक है। उनके बीच में जो गैप है वहां पर बेटा ये वॉइड बनेगा, और ये तब बनेगा जब 3 नीचे की लेयर पर है और एक बेटा ऊपर की तरफ एटम है, उनके बीच में ये गैप रह जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक छोटी सी चीज है कि अगर मान लो नंबर ऑफ स्फीयर्स बेटा दे रखे हो आपको, नंबर ऑफ स्फीयर्स दे रखे हो n, अगर किसी सॉलिड के अंदर बेटा नंबर ऑफ स्फीयर्स है m,
या नंबर ऑफ एटम्स, जो भी आप बोलना चाहो, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या स्फीयर दे रखे हैं तो बेटा टेट्राहेड्रल की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बेटा डबल होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल की बेटा संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। और ऑक्टाहेड्रल की बेटा संख्या कितनी हो जाती है? उतनी होती है जितने एटम्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स बेटा होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा क्या होंगे बच्चों? डबल होंगे। समझ में आ गया अच्छे से? इतना आप लोग पढ़ लेना। नोट्स बेटा जिन जिनने अपलोड नहीं करे हैं, कल जिनके अपलोड नहीं हुए बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं एंटी केमिस्ट्री की लिस्ट यहां पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर मत कहना कि सर चाहे कोई गर्ल्स हो चाहे बॉयज में हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यहां पर बेटा यहां पर लिस्ट में नाम होंगे। जिनके बेटा टीम्स ऐप पर अपलोड नहीं हो रहे आप व्हाट्सएप पे सबमिट कर दो बच्चों। ठीक है, अगर टीम्स ऐप पर अपलोड नहीं हो रहे हैं तो बेटा क्या करना है? व्हाट्सएप पे सबमिट करेंगे सभी बच्चे जिनके भी रह गए। और कुछ बच्चों ने तो क्या किए हैं, आधे अधूरे नोट बेटा सबमिट कर रखे हैं। जैसे कि नाम भी बताऊं? आरेशी नाम बताऊं? ये ठीक है, कर लेंगे ना? अच्छा, एक बच्चा तो बहुत जल्दी में गया है। कौन कौन जा रहा है? इतनी जल्दी तुम लोगों को रहती है? पहले बात मेरी पूरी होने दिया करो। प्रथमेश, ठीक है, इसका तो लिस्ट में नाम है सबसे ऊपर। चलो, ओके, बाय, टेक केयर बेटा, होमवर्क कर लेना। सर यस सर। मतलब कितनी kalau